दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये विहंगम दृश्य, ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध है, जिसकी कल फाटक अर्थात 10 सितंबर को प्रातः 9 बजे फाटक खोल दी गई। ये दूर तक फैला हुआ विशाल बहुत बड़ा बांध है जो आप देख रहे हैं। प्राकृतिक रूप से तीनों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ और एक तरफ ये दीवार बनवा करके और इसको पानी को रोक करके बांध बनाया गया। और ये उससे पूर्व 9 तारीख तक जब पानी लबालब भर गया, 61.5 फीट तक इसके अंदर पानी आ गया, तो हवा के साथ में उठने वाली लहरों से इस पानी के ऊपर होकर के ओवरफ्लो होने लग गया। आप जो देख रहे हैं इससे पहले वाला दृश्य, और उसके बाद में आखिरकार बार बार मांग करने के बाद दबाव था फाटक खोलने के लिए, तब जाकर के और प्रातः 9 बजे ये 2 फाटकें खोली गई, फाटक नंबर 2 और ये फाटक नंबर 10। आप देख रहे हैं ये 2 नंबर की फाटक है जहाँ से पानी निकल रहा है और 6-6 इंच ही खोली गई है। और फिर भी देखो हवा के साथ में ओवरफ्लो होकर के दूसरे जो गेट है वहाँ से भी पानी आ रहा है। और ये दो नंबर फाटक और 10 नंबर फाटक, 2 फाटकें खोली गई, जो विहंगम दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो बिल्कुल नज़दीक से कैमरे से लिया हुआ ये वीडियो है। आप देख रहे हैं कुल ये जो 13 फाटकें हैं यहाँ पर, और 13 फाटकों में से 2 फाटकें खोली गई है और ये पानी बह करके आ रहा है। और उस समय खूब सारे लोग, सैकड़ों की तादाद में लोग देखने के लिए इकट्ठे हुए, और जालोर के आहोर पंचायत समिति और आहोर विधानसभा के विधायक और सिरोही के विधायक और एक्सियन जलदाय विभाग के और प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, सभी की मौजूदगी में ये पानी फाटक के रूप में खोला गया और आगे पूर्व में सूचना दी गई आम लोगों तक। और इसके बाद में लोगों के अंदर खुशी का माहौल है। चूँकि दोस्तों जवाई बांध है वो जीवनदायिनी रेखा है जालोर और पाली के लिए, तो यहाँ से ये आरंभ होकर के और जवाई नदी का पानी है वो नदी में बहता हुआ जालोर, पाली से होता हुआ जालोर होता हुआ और फिर बाड़मेर तक पहुँचता है। आप देख रहे हैं ये पानी जो ओवरफ्लो तो हो रहा है, उसके पास में 2 फाटकें खोली गई है और ये पानी धीरे धीरे बहता हुआ पाली ज़िले से को क्रॉस करते हुए जालोर के अंदर प्रवेश करेगा और जालोर से होता हुआ सीधा जालोर के सायला और उपखंड और उसके बाद में बागोड़ा उपखंड से होते हुए ये सीधा जाकर के गिरेगा बाड़मेर के रण क्षेत्र में। तो ये विहंगम दृश्य भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, कितना शानदार नज़ारा, दोनों फाटकों से पानी गिर रहा है और ये नदी के आगे 2 पुल बने वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। 4 और वृक्षों से आच्छादित ये हरा भरा क्षेत्र बहुत ही रमणीय स्थल है। दिन भर यहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता है। और अब फाटक खुलने के समाचार मिले तो लोग खूब बड़ी संख्या में देखने के लिए आ रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं ये तीनों तरफ से प्राकृतिक रूप से घिरा हुआ स्थान है और एक तरफ दीवार बना करके और रोका गया पानी। ये दीवार भी शीशे से चुनी गई थी जो बहुत ही मजबूत है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही मजबूत और महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ इस जवाई बांध का इतिहास जो बहुत ही रोचक है, तो आप पूरा वीडियो देखें। आप देखें ये विहंगम दृश्य, हालांकि इसकी चौड़ाई बहुत कम है लेकिन लंबाई बहुत ज़्यादा है। और ये जो 9 तारीख को पानी ऊपर से छलक के जा रहा था और फुल होकर के, वो नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आइए अब दोस्तों आपको मैं उसका पूरा इतिहास बताता हूँ जो बहुत ही रोचक है, आपको जान करके बड़ा अच्छा लगेगा। तो सुने आप दोस्तों, जवाई बांध का निर्माण मारवाड़ के रियासत काल में महाराजा उमेश सिंह जी द्वारा निर्माण करवाया गया था। इसका कार्य 12 मई 1946 को शुरू हुआ था और 1957 को पूरा हुआ। तब तक देश आज़ाद हो चुका था। इसको बनाने में कुल 2 करोड़ और 7 लाख रुपए का व्यय हुआ था। और इसके जो पास में जो गांवों की संख्या है वो 500 किलोमीटर तक फैला हुआ पूरा क्षेत्र है। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। बांध में 7,787.5 मिलियन क्यूबिक फीट पानी की क्षमता है इसके अंदर। और खेती योग्य क्षेत्र पर 1,02,315 एकड़ अर्थात 414.05 किलोमीटर क्षेत्र में इसकी सिंचाई होती है। दोस्तों इसकी भराव क्षमता 61.5 फीट है। उसके बाद में ये ओवरफ्लो हो जाता है और जैसे 61.5 फीट हुआ और ओवरफ्लो होने लगा तब इसकी फाटक खोली गई। रियासत काल में इस बांध का निर्माण स्टेट के इंजीनियर एडगर व फर्गुसन की देखरेख में हुआ था, लेकिन उसके बाद में देश आज़ाद हो गया तो राजस्थान गठन के 50 सन 1956 में ये बांध मुख्य अभियंता मोती सिंह जी की देखरेख में पूर्ण हुआ था। वर्तमान में जवाई बांध जोधपुर और पाली जिले का मुख्य पेयजल स्रोत है। और उसके बाद में जालोर में सिंचाई, जालोर, पाली और जोधपुर जिले इससे सीधे लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा मारवाड़ को ये अमृत सरोवर भी, इसके अलावा मारवाड़ का इसको अमृत सरोवर या मान सरोवर भी कहा जाता है। जवाई बांध की जल आपूर्ति के लिए उदयपुर की कोटड़ा में सही परियोजना है, उससे भी ये जोड़ा गया है। और दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये बांध की मुख्य नींव है वो शीशा धातु से निर्मित की हुई है। और यहाँ पर प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकालीन स्वर्ग होने के अलावा जोधपुर शहर और पाली जिले के कुछ हिस्सों के लिए ये मुख्य जल आपूर्ति स्रोत है। अगर बांध में पर्याप्त पानी है तो जालोर जिला और पाली जिले के कुछ गांवों को जवाई बांध से सिंचाई के लिए पानी मिलता है, जो इस बांध को बनाने में मुख्य उद्देश्य था। पर जवाई परियोजना से पाली, उदयपुर, बाड़मेर, जालोर जिले लाभान्वित होते हैं। जवाई परियोजना को
पश्चिमी मरुस्थल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया, ये तीनों तरफ से पहाड़ी से प्राकृतिक रूप से घिरा हुआ है और एक जो दीवार बना करके आगे पानी रोक दिया गया है, जिसको शीशे से निर्मित की गई थी, और ये बहुत ही ठोस है। और आप देख रहे हैं ये इसका आकार सर्पाकार है, ताकि पानी का प्रेशर सीधा नहीं पड़े, ताकि दीवार पर नुकसान नहीं हो। और इस प्रकार से ये विहंगम दृश्य जो नज़र आ रहा है, आड़ी तिरछी सर्पाकार जो ये नज़र आ रही है दीवार, ये आपको देखते ही बनती है। इसके नीचे दोस्तों ये बहुत चौड़ी है, इसकी चौड़ाई है वो लगभग 35 फीट है। और अंदर सुरंग है, जो मैं खुद भी बहुत पहले जाकर के अंदर जाकर के देखा हुआ। अब तो अंदर जाने की अनुमति नहीं है। नीचे पूरी सुरंग है, दीवार के अंदर रास्ता है जहाँ से चेक की जा सकती है, अंदर जाकर के सुरक्षा की दृष्टि से इसको देखा जाता है। और ऊपर चलने का रास्ता है, जहाँ से आप देख रहे हैं, ये वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ये यहीं से लिया हुआ वीडियो है। तो दोस्तों ये बहुत ही मजबूत है और सिंचाई के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों जवाई मान रेलवे स्टेशन से ये 2 किलोमीटर दूर है और सुमेरपुर से इसकी दूरी 12 किलोमीटर है और ये जोधपुर से 70 किलोमीटर दूर है। और नेशनल हाईवे भी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, जो आपको मैंने पहले वीडियो में दिखाया भी था, और ये दूर से दिखाई भी दे रहा है। आप देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक भी दिखाई दे रहा है, जहाँ से ट्रेन जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही विहंगम दृश्य आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों आने जाने का यहाँ सुविधा उपलब्ध है। बहुत सारे लोग साल भर इसको देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर दोस्तों लेपर्ड बहुत है, इसके लिए यहाँ पर रिसोर्ट बनाया हुआ है, अभ्यारण्य भी है, जहाँ पर असंख्य विदेशी और भारतीय लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। पर्यटकों के लिए आजकल ये स्वर्ग स्थल बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी होटलें और रिसोर्ट है, जहाँ पर लोग ठहरते हैं और सफारी करके और आनंद भी लेते हैं। दोस्तों जवाई बांध की कुल लंबाई है वो 3030 फीट है और ये जो इसके जो जल क्षेत्र प्रसार क्षेत्र है वो 10 वर्ग मील में फैला हुआ है। बांध का कुल जल ग्रहण जो क्षेत्र है वो 304 वर्ग मील है। इससे जाहिर होता है कि ये बहुत बड़ा बांध है। जवाई नदी के तट पर यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूर निकलता ही बाईं तरफ शिवगंज जो सिरोही जिले में है, दाईं तरफ सुमेरपुर जो बहुत बड़ा उपखंड है, मुख्यालय है, जो पाली जिले में, उसके बाद में भी जालोर में प्रवेश करती है। उसके बाद में आहोर जो उपखंड मुख्यालय वो उसके तट पर है बड़ा। उसके बाद में जालोर जो जिला मुख्यालय वो उसके तट पर है। उसके बाद में सायला उपखंड का जो सायला शहर है वो भी इसके तट पर है। बीच में छोटे बड़े बहुत सारे गाँव हैं, सैकड़ों गाँवों के लिए ये जीवनदायिनी नदी है। और फिर आगे बागोड़ा उपखंड आता है। उसके बाद में ये राम जी के गोड़ के पास में जाकर के लूणी नदी में मिलती है। ये लूणी नदी की सहायक नदी है और फिर कच्छ के रण में जाकर के ये लूणी नदी के साथ में जाकर के विलय हो जाती है। हालांकि दोस्तों बारिश थम गई है, लेकिन सही नदी का इसमें जो पानी आता है, जो एक सुरंग के रूप में वहां से कोटला के पास से आता है, फिर बाद में ओपन नहर से आता है, जिसके कारण से ओवरफ्लो हो गया और मजबूरी में ऊपर से प्रेशर भी था, अतः इसको ये फाटके खोलनी पड़ी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।